ये कोई फैंसी यूट्यूबर सेटअप नहीं है। डेस्क बहुत ही सिंपल है, इसमें RGB कम हो सकती है, बट इसी सेटअप के साथ मेरा डेली अर्निंग, यूट्यूब और बाकी सब कुछ डिपेंडेंट है। मेरा क्लाइंट वर्क सब डिपेंडेंट है। यही वो टेबल है जिससे मैं पैसे कमाता हूं। और एक चीज बताऊं जो सबसे ज्यादा काम का पार्ट है, बट लोग उसको हमेशा ही इग्नोर मार देते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि इसी वीडियो में मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स भी बताने वाला हूं जो लोग अक्सर करते हैं। 90% लोग यही गलती करते हैं। सबसे पहले मॉनिटर्स की बात कर लेते हैं। मेरे पास डुअल मॉनिटर्स है, एक 4K है और एक 1080p है। जो वर्टिकल मॉनिटर है वो एक 1080p मॉनिटर है और जो हॉरिजॉन्टल मॉनिटर है वो एक 4K मॉनिटर है। और हाँ, ये सेटअप कोई शो ऑफ नहीं है, ये टाइम सेव करने के लिए मैंने बनाया है। 4K मॉनिटर में मेन वर्क होती है, जैसे कि एडिटिंग का जो टाइमलाइन है वो इसी में ओपन रहती है, बट एडिटिंग का जो प्रीव्यू विंडो है वो सब उस वर्टिकल मॉनिटर में होता है। अब वर्टिकल मॉनिटर में मैं दो अलग अलग विंडोज को स्प्लिट कर सकता हूं। इससे क्या होता है कि वो वर्टिकल मॉनिटर एक और तीसरा मॉनिटर की तरह काम कर सकता है। जैसे कि वीडियो एडिटिंग में तुम देख सकते हो, जो ऊपर का विंडो है ये मेरा सोर्स फुटेज है और जो नीचे का विंडो है ये मेरा टाइमलाइन का प्रीव्यू है। तो हो गया ना एक और मॉनिटर। वर्टिकल मॉनिटर में और भी कई सुविधा मिल जाती हैं, जैसे कि तुम इसमें व्हाट्सएप ओपन कर सकते हो, ब्राउजिंग कर सकते हो इजीली, लंबे लंबे जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनको तुम इजीली पढ़ सकते हो, कोडिंग वगैरह बहुत आसानी से हो सकता है वर्टिकल मॉनिटर के साथ। उसके साथ मैं यूट्यूब में जो कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं वो भी मैं इसी वर्टिकल मॉनिटर से ही करता हूं, इससे आसानी होती है। अगर एडिटिंग को छोड़ दूं तो 4K मॉनिटर में कैजुअल ब्राउजिंग वगैरह होती है और बाकी जो बेसिक काम है, जो नॉर्मल कंप्यूटर का काम है, वो सब उस 4K मॉनिटर में ही होता है। 4K मॉनिटर का एक और एडवांटेज है, इससे मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह 4K में ले सकता हूं, जिसको जब मैं अपने फुटेज में यूज करता हूं तो मैं उसमें आसानी से क्रॉप लगा सकता हूं, क्योंकि मैं अपना वीडियोस को 1080p में रेंडर करता हूं। वर्टिकल मॉनिटर लगाने के बाद मुझे ये चीज समझ में आया कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली में हार्डवेयर से नहीं होता, लेआउट से होता है। अब जो चीज मैं इसमें बताने वाला हूं वो CPU एंड GPU से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पीसी की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सुन के लोग बोलते ही ओवरकिल है, बट ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मैंने काम के लिए बनाया है, फ्लेक्स के लिए नहीं। जैसे कि इसमें Ryzen 9 9900X CPU है, जो कि मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड फ्यूचर प्रूफ भी है। उसके साथ इसमें 64GB की DDR5 रैम लगी हुई है। आज की डेट की DDR5 की बात नहीं हो रही है, आज DDR5 सुपर एक्सपेंसिव है तो उसको छोड़ ही देते हैं। RTX 4070 ग्राफिक्स कार्ड है, जो एडिटिंग के लिए या फिर CUDA सपोर्ट के लिए या फिर टेस्टिंग वगैरह के लिए काफी पावरफुल है। सैमसंग की इसमें SSD लगी हुई है। कौन सा मॉडल है मैं तुम्हें स्क्रीन में दे दूंगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बाकी के सारे सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा मैं 2 इंटरनल हार्ड ड्राइव्स को यूज करता हूं और 2 एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स को यूज करता हूं। इसके साथ एक एडिशनल SSD भी है। सब डेटा SSD में रखूंगा, ये बिल्कुल भी स्मार्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि SSD महंगा है, तो हमें डेटा मैनेजमेंट सीखना होता है। और स्टोरेज को मैं किस तरीके से यूज करता हूं, इसके ऊपर पीसी की लाइफ या फिर यूं कह सकते हो स्टोरेज की लाइफ काफी डिपेंड करता है। अगर मैं सही ढंग से यूज करूं तो अपने स्टोरेज की लाइफ को मैं 10 गुना तक बढ़ा सकता हूं। बट उससे पहले एक छोटी सी बात। अब देखो भाई, पीसी में जब मैं काम करता हूं तो फोन तो हाथ में रहता ही है, OTPs होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, कॉल्स को हैंडल करना होता है। मैं पर्सनली आजकल बल्कि कवर्स को यूज नहीं करता। स्क्रीन एंड जो स्क्रीन प्रोटेक्टर्स होती है वो इनफ है। अगर फोन में हाथ से ना गिराऊं तब ग्रिप भी इससे बेटर हो जाती है और फोन का स्टाइल भी मेंटेन रहता है। ऊपर से स्किन्स काफी डिफरेंट तरह के भी मिल जाते हैं एंड जो प्लास्टिक के सेल्फ हील स्क्रीन प्रोटेक्टर्स होती हैं उसके साथ फिंगरप्रिंट काफी अच्छे तरीके से काम भी करता है और डिस्प्ले की क्लैरिटी भी बहुत ही अच्छा रहता है। और सेल्फ हीलिंग की वजह से स्क्रैचेस भी कंपैरेटिवली कम आता है। अगर तुम फोन को हाथ से ना गिराओ तो स्किन्स काफी अच्छा ऑप्शन है, और अगर तुम फोन को विद कवर भी यूज करते हो तब भी स्किन लगा लेने से फोन के ऊपर छोटे मोटे स्क्रैचेस नहीं आते, तो रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छा मिल जाता है। मैं गैजेट सील्ड्स की ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूं, जस्ट अच्छा है इसीलिए मैं बता रहा हूं। बाकी सारे लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर तुम चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। एनीवे, अब आते हैं उस पार्ट में जहां पर मोस्ट ऑफ द लोग गलती करते हैं, स्टोरेज एंड बैकअप। अगर यहां पर ढंग से तुमने मेंटेन नहीं किया तो तुम्हारा डेटा लॉस हो सकता है, इवन जितने भी तुम्हारे पास स्टोरेज है सब खराब हो सकती है। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा समझा देता हूँ। जो SSD है उसमें हमेशा वो डेटा रखो जो सबसे ज्यादा रीड होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है, और हार्ड ड्राइव में तुम वो डेटा रखो जो कम यूज होता है। अब जितना ज्यादा बार तुम रीड करोगे हार्ड ड्राइव से, उतना ही हार्ड ड्राइव की हेड को ज्यादा मूव करना होता है, इससे हार्ड ड्राइव की लाइफ इफेक्ट होती है। और डिटेल में नहीं घुसते हैं। अब अगर SSD की बात करूं तो इसमें रीड की कोई लिमिट नहीं होती, जितना हो सके उतना रीड कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में SSD बेस्ट होती है और उसका रीड स्पीड काफी अच्छा भी होता है SSD का कंपेयर टू हार्ड ड्राइव, और अगर एक बेहतर क्वालिटी की SSD है तो।
सारे प्रोडक्ट की लिंक मैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम बैकअप कौन सा यूज करते हो, SSD या फिर हार्ड ड्राइव। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कीबोर्ड एंड माउस। इसमें मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस यूज करता हूं क्योंकि ये सेटअप को नीट एंड क्लीन रखता है। इवोफॉक्स का कीबोर्ड है और लॉजिटेक का माउस है। सारे लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इनके ऊपर अगर तुम्हें डिटेल वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे है। देखो, अब सेटअप का गोल यही होना चाहिए कि काम आसानी से हो, ना कि इंस्टाग्राम में देखने में अच्छा लगे। समझ सकते हो। एक और चीज तुमने शायद नोटिस किया होगा कि जो मॉनिटर्स हैं उसमें कोई डायरेक्ट स्टैंड नहीं है। मॉनिटर की जो खुद की स्टैंड्स है वो यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया है। मैंने एक डेडिकेटेड डुअल मॉनिटर स्टैंड यूज किया है जिससे 2 मॉनिटर्स मेरा माउंट हो जाता है और वो जो स्टैंड है वो टेबल के साथ अटैच्ड है। अगर ये भी तुम्हें चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाती है वो बात जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था। लोग पीसी को तो अपग्रेड करते हैं बट वर्क फ्लो अपग्रेड को हमेशा इग्नोर मार देते हैं। अगर तुम्हारा लेआउट, स्टोरेज और डेली फ्लो सही है तो तुम अपने जो एक बेसिक सा पीसी है उसको भी एक अच्छे पीसी की तरह यूज कर सकते हो। उससे ज्यादा काम निकाल सकते हो और तुम्हारा काम ज्यादा एफिशिएंटली भी होगा। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूं, एक मिड रेंज पीसी भी पावरफुल लग सकती है। अब फाइनली बात आ जाती है ऑडियो में। इसमें ऑडियो में मैं क्या यूज कर रहा हूं? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा एक चीज है, एक हेडफोन, एक सोनी का हेडफोन। ये हेडफोन काफी पहले मैंने लिया था, 2018 का प्रोडक्ट है ये, तब से आज भी चल रहा है। बस इतना ही, और कुछ नहीं है इसमें। मेरा रूल बिल्कुल सिंपल है, जो चीज काम कर रहा है उसको यूज करो, जिसमें सच में अपग्रेड चाहिए उसी को अपग्रेड करो, जो अपग्रेड एक्चुअली मेरे वर्क फ्लो को इंप्रूव करता है उसी को अपग्रेड करो। बस इतना ही। सारे के सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम मुझसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो, वो सपोर्ट पेड है। अगर तुम्हें चाहिए तो वहां से तुम मुझसे पूछ सकते हो। बेसिक क्वेश्चन का अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो मैं तुम्हें वहां पर भी जवाब दे सकता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। और बाकी कमेंट सेक्शन तो रखा ही हुआ है, तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। तुम्हारे मन के कोई भी सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।